एक शख्स अपने घर में किचन के अंदर 1 साल तक दफन रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। उसी किचन में उसकी पत्नी महीनों खाना बनाती रही। 2 बच्चे थे घर में, वही खाना उस किचन में जो बन रहा बच्चे भी खा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चला। फिर एक रोज़ इस घर में एक नया किराएदार आता है, किराएदार भी परिवार वाला। अब किचन में ही खाना बनेगा, तो महीनों उस घर के किचन में फिर से खाना बना। एक नया परिवार किराएदार का, वो वही खाना खाता रहा। ज़िंदगी रोज़मर्रा की तरह जीते रहे, लेकिन भनक नहीं कि जिस किचन में खड़े होकर वो लोग खाना बना रहे हैं, उसी किचन में टाइल्स के नीचे एक शख्स दफन है। लंबा वक्त बीता और फिर एक रोज़ एक पुलिस कांस्टेबल को उसका एक ख़ास मुखबिर सिर्फ एक छोटी सी जानकारी देता है, और उस जानकारी के बाद पुलिस कैसे उस किचन तक पहुंचती है, लाश को बाहर निकालती है, और फिर उस लाश की क्या कहानी सामने आती है। पेश है पूरी कहानी। बिहार के सीवान का रहने वाला एक शख्स 2015 में रोजी रोटी की तलाश में बिहार से गुजरात पहुंचता है। अकबर अली अंसारी नाम का एक शख्स जो बिहार के सिवान इलाके में रहा करता था, 2015 में नौकरी की तलाश में अहमदाबाद पहुंचता है, गुजरात। पर अहमदाबाद जाने से पहले वो अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को भी साथ ले जाता है। सिवान में रहने के दौरान अकबर को रूबी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। फिर दोनों के घर वालों की रजामंदी से इनकी शादी हो गई। अब अकबर और रूबी दोनों खुश थे। शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ी, तो अकबर ने कहा चलो अब नए शहर में चलकर नौकरी ढूंढते हैं और वही अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। रूबी भी खुशी खुशी साथ अकबर के साथ अब वो अहमदाबाद में अपना इन्होंने एक छोटा सा आशियाना बसाया। धीरे धीरे वक्त बिता, इन्हें 2 बेटे हुए। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। 2024 का साल आता है, 2024 करीब मार्च अप्रैल का महीना। एक रोज़ अचानक अकबर गायब हो जाता है। अब जिस इलाके में ये लोग रहते थे, अहमदाबाद के, इतने वक्त से रह रहे थे, आस पड़ोस के लोगों से जान पहचान थी, दोस्ती थी, तो पड़ोसी अक्सर बात भी करते हैं, हाय हेलो भी करते हैं, खैरियत भी पूछते हैं। तो अब अकबर कई दिनों से घर नहीं आया, ना सुबह ना शाम। जब नौकरी के लिए जाता था, लोग देखते थे, हाय हेलो होता था। तो कुछ पड़ोसियों ने पूछा रूबी से कि आजकल आपके शौहर दिखाई नहीं देते। तो रूबी ने कहा कि वो अच्छी नौकरी मिल गई है और वो दुबई चले गए। पड़ोसी हैरान भी लेकिन खुशी भी कि चलो अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा परिवार है ये लोग। तब कई पड़ोसनों ने भी पूछा, रूबी ने यही कहा। अब इसके बाद हर एक को पता चल गया कि अकबर दुबई चला गया। इसमें कोई शक की बात थी नहीं, बहुत सारे लोग नौकरी के लिए जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीता। फिर अचानक महीने 2 महीने के बाद इस घर में ताला लग गया, जिस घर में अकबर और रूबी रहा करते थे। पड़ोसियों को बड़ी हैरत हुई। तो एक रोज़ अपना कुछ सामान लेने के लिए रूबी आई, तो उसने पूछा पड़ोसियों ने कि यहाँ पे आप कहाँ गए। तो उन्होंने कहा चूँकि अब अकबर चले गए हैं दुबई, तो यहाँ बच्चों के साथ क्या रहना, तो वापस सोच रहे हैं हम लोग घर चले जाए। ये बात भी बड़ी जेन्युइन सी थी। खैर अब वो घर खाली है। 2-3 महीना और बीत जाता है। फिर अचानक एक रोज़ एक नया परिवार किराएदार की शक्ल में उस घर में दाखिल होता है। पड़ोसी से बातचीत होती है तो पता चलता है कि रूबी ने ये घर किराए पे दिया है। अब नया परिवार, हस्बैंड वाइफ बच्चे उस घर में आकर रह रहे हैं। धीरे धीरे वक्त बीता, साल से ऊपर हो गया। अब ना रूबी उधर जाती, ना बाकी और कोई। इस बीच में हुआ ये कि कुछ महीने बाद उस किराएदार ने भी, जो नया आकर रुका था, उसे कहीं और नौकरी मिल गई। उसने भी वो घर खाली कर दिया। अब एक बार फिर से घर पर ताला जड़ गया। अब उस घर में कोई नहीं है। वक्त बीता धीरे धीरे। इसी दौरान में अभी जून जुलाई में एक रोज़ अहमदाबाद के इसी इलाके में एक सिपाही कहीं से गुजर रहा था। एक उसका मुखबिर था। वो मुखबिर उसके पास आया और उसने कहा साहब आपको एक खबर देता हूँ। उसने बार बताओ। उसने कहा फलाने मोहल्ले में एक शख्स रहता था अकबर, और करीब साल सवा साल से वो गायब है, और जहाँ तक मुझे मालूम है वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। उसका कत्ल हो चुका है।
जब पुलिस वाले ने ये सुना तो बोला कि यार ऐसे सिर्फ एक शख्स गायब है और कत्ल हो चुका, हवाई बातें, कोई सबूत दो। उसने कहा कि ये एक मुझे किसी और ने बात बताई और उसका नाम तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन ये उसका नाम रहा, ये पता रहा जो गुम है, और आप अपने तरीके से छानबीन कर लीजिए, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इसका कत्ल हो चुका है। अब वो कांस्टेबल अपने सीनियर अफसर के पास जाता है और कहता है कि हमारे मुखबिर ने एक खबर दी है। अब चूंकि वो मुखबिर बड़ा ख़ास था, उसकी खबर कभी गलत होती नहीं थी। एक अच्छा पुलिस वाला वही होता है जिसके मुखबिर बड़े भरोसेमंद हो, और पुलिस का आधा काम तो मुखबिर ही कर देते हैं। सीनियर अफसर समझदार थे, उन्होंने कहा तुम्हारा अगर भरोसे का मुखबिर है तो उसकी बातों को उड़ाओ मत, तुम इसके बारे में खामोशी से तफ्तीश करो। नाम तुम्हें पता ही है, अकबर अंसारी, उसने पता भी बता रखा है, और 1 साल से गायब है, तो जाकर पहले पूछताछ करो, मोहल्ले के लोग बता देंगे कि उसको किसी ने देखा है या नहीं देखा पिछले साल, सवा साल में। अब वो पुलिस वाला उस मुखबिर के बताए मोहल्ले में पहुंचता है। घर का पता मालूम था। जब वो घर गया उसने देखा घर पे ताला लगा हुआ है। उसने आस पड़ोस से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि करीब साल, सवा साल पहले इस घर में रहने वाला अकबर दुबई चला गया काम करने के लिए। तो उसने पूछा किसने बताया? उसने कहा उसकी बीवी रूबी और 2 बच्चे थे, यहाँ रूबी नहीं बताया। फिर उसके बाद कुछ वक्त तक यहाँ रूबी भी रही, फिर रूबी भी यहाँ से चली गई और एक किराएदार आया, वो किराएदार रहा, वो भी चला गया, और कुछ महीने से ये घर खाली पड़ा हुआ है, बंद है। अब पुलिस ने अकबर के बारे में छानबीन शुरू की। जहाँ वो नौकरी करता था वहाँ गए, तो जब वहाँ गया तो पता चला कि अकबर बिना इन्फॉर्म किए हुए नौकरी पर आना उसने छोड़ दिया। ये बात उस पुलिस वाले को खटकी, क्योंकि ठीक ठाक नौकरी कर रहा है, अगर उसे बेहतरीन नौकरी, अच्छी नौकरी मिल भी गई, दुबई जा भी रहा है, तो बीच बिना तनख्वाह लिए हुए महीने के कैसे जा सकता है? और उसके ठीक ठाक रेपो था, वहाँ उसकी लोगों ने तारीफ़ की कि काबिल था, ईमानदार था, मेहनती था। तो फिर ऐसा कोई रिश्ता भी ख़राब नहीं, तो वो उसको बिना बताए हुए कैसे गैर हाजिर रह सकता है? उसने पूरी छानबीन की, पता चला उसका रिकॉर्ड बहुत साफ़ सुथरा था। अब वापस उसने फिर मोहल्ले में जाकर पूछताछ शुरू की। जब मोहल्ले में पूछताछ की तो हर एक ने कहा कि नहीं, वो बेहद ही मिलनसार अच्छा शख्स था। और फिर एक रोज़ अचानक वो यहाँ से गायब हो गया। अब अगर किसी को दुबई में नौकरी मिलती है तो आमतौर पर लोग ये शेयर करते हैं, पड़ोसियों को भी पता चलता है, रिश्तेदारों को पता चलता है, पर कोई जानकारी नहीं। अब इस पुलिस वाले ने किसी तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर निकालकर सीवान में पता करना शुरू किया, तो वहाँ से भी यही कहा गया कि वो रूबी ने बताया कि वो दुबई चला गया नौकरी करने, लेकिन हम लोगों से कांटेक्ट किया नहीं। अच्छा, उस घर की हालत ये भी थी कि जब रूबी से उन्होंने शादी कर ली थी तो उसके घर वाले इतने रजामंद तो थे नहीं, फिर भी बेटे की पसंद के आगे झुक गए, पर रिश्ता उतना अच्छा था नहीं। और वो शादी के बाद अहमदाबाद आ गया, तो फिर एक तरह से रिश्ता कट ही गया था। तो हर तरफ से पता कर लिया। उस सिपाही ने जाकर अपने सीनियर अफसरों को रिपोर्ट दी, और उसने कहा सर सारी रिपोर्ट शक पैदा कर रही, क्योंकि वो बिना किसी को बताए हुए यहाँ से गया और अचानक गया। अब किसी तरह उसका उस वक्त का मोबाइल नंबर भी मिल चुका था। अब पुलिस अफसरों ने उस मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया। जब सीडीआर को खंगालना शुरू किया तो फिर पुलिस ने भी देखा कि जब उसकी गुमशुदगी की बात थी जून जुलाई 2024, उसके बाद से उसका मोबाइल लगातार बंद, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। किसी ने उसको देखा नहीं, न रिश्तेदारों ने, न पड़ोसियों ने, न ऑफिस में किसी दोस्त ने, और किसी ने इन सवा साल में उसको, मतलब किसी से उसने कांटेक्ट भी नहीं किया। जितने दोस्त थे पुलिस ने उनको भी ढूंढ निकाला, रिश्तेदारों को ढूंढ निकाला, पड़ोसियों को ढूंढ निकाला, यहाँ जहाँ काम करता था उसको ढूंढ निकाला, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो साल, सवा साल से अकबर के कांटेक्ट में हो या अकबर ने कभी कांटेक्ट किया। पुलिस ने अकबर के अब सारे सोशल मीडिया को खंगाल डाला, वहाँ पे भी कहीं उसकी मौजूदगी नज़र नहीं आई। अब पुलिस को लगा कि उस मुखबिर की बात सच है। एक जीता जागता इंसान अचानक इस दुनिया में खामोशी से गायब हो जाए, मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये कि वो गायब हुआ और उस मुखबिर ने यह भी बताया कि वो गायब नहीं है बल्कि उसका कत्ल कर दिया गया। तो अब पुलिस के पास कोई जरिया नहीं, कोई सुराग नहीं। रूबी गायब है, रूबी के बच्चे कहाँ हैं ये भी पता नहीं, पड़ोसियों को कोई जानकारी नहीं।
लेकिन अब पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि अकबर मर चुका है। तो अकबर मर चुका है तो फिर कहाँ होगा। अब हाल के वक्त में बहुत सारी क्राइम सीरीज, फिल्में बहुत सारी केसों पर रोशनी डाल देती है। तो उन्हीं में से एक पुलिस वालों को ख्याल आया कि दृश्यम मूवी आई थी। उस मूवी में यह था कि अजय देवगन ने पुलिस स्टेशन के अंदर ही लाश को दफना दिया था। किसी को कभी ये सपने में भी नहीं आ सकता कि कोई कातिल ऐसे कर सकता है कि किसी की लाश को पुलिस स्टेशन में ले जाकर दफना दे। हालांकि तब पुलिस स्टेशन बन रहा था उस फिल्म की कहानी में जो दिखाया गया। अब यहाँ किसी ने देखा नहीं, किसी ने बाहर नहीं देखा, किसी ने कहीं नहीं देखा। पड़ोसियों से ये भी पूछा गया कि जब आखिरी बार गायब हुआ तो आप लोगों ने इस घर में कुछ देखा। जैसे आजकल होता है, कोई सूटकेस लेकर जा रहा है, कोई बोरी लेकर जा रहा है किसी और चीज़ में, क्योंकि लाश को अगर मान लीजिए कत्ल हो भी गया तो ठिकाने लगाने के लिए तो कहीं कैसे किसी ज़रिए से ले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, अच्छा वो पूरा मोहल्ला भी ऐसा देर देर रात तक जागे। तो किसी ने ऐसी कोई अजीब चीज़ देखी ही नहीं, यानी घर के बाहर कोई हलचल ही नहीं हुई। तब उनमें से एक पुलिस वाले को ख्याल आया कि कहीं ये दृश्यम फिल्म को यहाँ पर तो आजमा नहीं दिया गया, यानी अगर अकबर गायब है तो उसकी गुमशुदगी की कोई ना कोई कड़ी या सबूत शायद इस घर से मिले। अब पुलिस ने उस घर को खुलवाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने इजाज़त दे दी। पुलिस ने साथ ही ये भी कहा, अब दृश्यम दिमाग में है तो ये भी है कि घर के अंदर जाना पड़ेगा, तो फिर हो सकता है खुदाई भी करनी पड़े। अब पुलिस की टीम मैजिस्ट्रेट को अपने साथ लेकर कोर्ट की इजाज़त से लास्ट ट्यूसडे अहमदाबाद के उस मोहल्ले के उस घर में पहुंचती है। पुलिस की पूरी टीम है, मजदूर हैं साथ में। घर का दरवाज़ा खुलता है, घर की तलाशी ली जाती है। घर महीनों से बंद था, धूल मिट्टी थी और देख कर लग रहा था कि यहाँ कोई आया भी नहीं है। अब पुलिस ने एक एक कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। बेड को हटाया गया, ज़मीन के फर्श को टटोला गया, दीवारों को टटोला गया, घर के पानी की टंकी को टटोला गया। लेकिन उस पुलिस वाले के दिमाग में चल रहा है कि कहीं अगर ये मर्डर है और जिसकी ज़्यादा गुंजाइश है तो फिर लाश कहीं बाहर नहीं ले जाएगी, और अगर यहाँ पे लाश नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि मामला कुछ और है। तो इसी लाश की उम्मीद में पुलिस ने इस घर का दरवाज़ा खोला था। अब एक एक घर का कोना छान मारा, दरो दीवार छान मारी, टंकी छान मारी। इसी बात पुलिस की टीम किचन में पहुंचती है। जब किचन में पहुंची तो किचन में भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तभी पुलिस वालों की ये नज़र किचन के फर्श पर टाइल्स पर पड़ी। टाइल्स भी ठीक ठाक, लेकिन एक दो टाइल्स ऐसा लगा जैसे या तो टूटा गया है या इसको किसी अनाड़ी ने फिट किया है, क्योंकि टाइल्स जब लगाते हैं तो आप एक सपाट उस तरीके से। तो पुलिस को थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ दिखाई दिया। तो एक पेशेवर कारीगर या मजदूर ऐसा नहीं करता, मिस्त्री। जैसे ही उस टाइल्स पर नज़र पड़ी पुलिस की, पहली बार आंखें चमकी, पर यह ख्याल आया कि कोई यार किचन में कैसे दफना सकता है किसी लाश को, खाना बनाने की जगह है ये। लेकिन फिर भी एक शख्स गायब है, 1.25 साल हो गए हैं, कोई क्लू नहीं है, कोई सबूत नहीं है, घर से बाहर निकलने का कोई सबूत नहीं है। तो मजिस्ट्रेट साहब सामने हैं, कोर्ट से इजाज़त ली जा चुकी है, मज़दूरों को बुलाया जाता है, किचन के टाइल्स को अब उखाड़ने का हुक्म दिया जाता है। टाइल्स उखड़ता है। इसके बाद अब वहाँ खुदाई करने का फरमान जारी होता है। अब किचन में टाइल्स को निकालने के बाद खुदाई शुरू होती है। थोड़ी देर की खुदाई के बाद अंदर से चंद हड्डियाँ साफ नज़र आने लगती हैं। अब बड़ी एहतियात के साथ खुदाई होती है। जब खुदाई होती है तो जब हड्डियाँ बाहर आती हैं तो हड्डियाँ भी छोटे छोटे थी। अब बाकी तो और कुछ मिला नहीं, लेकिन हड्डियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं लाश के टुकड़े तो नहीं किए गए। खैर, बड़ी एहतियात के साथ फिर पूरे किचन की खुदाई की गई और उसके अंदर से जितने भी इंसानी हड्डियां या कंकाल के अवशेष बचे थे उनको एक एक कर बाहर निकाला गया। उसके बाद उन्हें एक पोटली बनाई गई और फिर पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी। फिर इसके बाद उसे सरकारी अस्पताल के मॉर्चरी में भेज दिया गया फॉरेंसिक जांच के लिए। अब अकबर के घर के किचन से इंसानी कंकाल के अवशेष मिल चुके थे।
यानी मुखबिर की बात सही थी। लेकिन अभी आधी कहानी थी। अब सवाल ये था कि अगर ये अकबर की ही हड्डियां हैं तो फिर अकबर को उसी के घर के किचन में कौन मार सकता है। अब यहाँ से पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई। अब पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही बदल गई। अब उन्होंने कहा कि अकबर की पहली बार दुबई जाने की कहानी उसकी बीवी रूबी ने बताई। रूबी ने लव मैरिज किया। रूबी ने ही शादी के बाद फिर ये पता चला कि उसको अपने सिवान से दूर एक नए शहर में ले जाने के लिए ज़िद की थी, वो यहाँ है। तो अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो पुलिस ने इस मोहल्ले में जहाँ ये लोग रह रहे थे इतने बरसों से, वहाँ पे अब लोगों से पूछताछ करना और दूसरे तरीके से पूछताछ और दूसरे सवालों के साथ नए सिरे से एक टीम मैदान में उतरी और अब उसी मोहल्ले में पूछताछ शुरू हुई। अब जब पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई तो एक नई कहानी सामने आई। पता चला कि रूबी के पड़ोस में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था इमरान वघेला। इमरान वघेला की इज़राइल अंसारी यानी कि अकबर अली से भी अच्छी खासी दोस्ती थी। फिर धीरे धीरे घर आना जाना भी हुआ और इसी दौरान में इमरान वघेला और रूबी के बीच इश्क परवान चढ़ने लगा। अब जब अकबर ड्यूटी पर जाता तो इमरान वघेला अक्सर रूबी के पास पहुंच जाता घर पर। पड़ोसियों ने भी कई बार देखा इन दोनों को आते जाते। धीरे धीरे ये बात सुगबुगाहट से होते हुए अकबर के कान तक पहुंची। एक रोज़ अकबर ने इमरान वघेला को अपने पीछे में अपने घर जाते हुए देख लिया। इसके बाद उसकी रूबी से लड़ाई हुई। रूबी को उसने समझाया कि देखो हमारे 2 बच्चे हैं, तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वो गलत है। लेकिन रूबी नहीं मानी। इमरान के साथ उसके रिश्ते कायम रहे। धीरे धीरे वक्त बीता। अकबर हमेशा उसे समझाता और डांटता लेकिन रूबी पे कोई असर नहीं पड़ता। अब रूबी को भी ये लगा कि सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। उसका शौहर उसे लगातार डांट रहा, उस पर अब शक भी करता है, जब तब वक्त से पहले घर आ जाता है। एक रोज़ उसने इमरान वघेला से कहा कि ऐसे कब तक चलेगी हमारी ज़िंदगी। तो उसने पूछा क्या करें। तो उसने कहा कि देखो मैं एक नए शहर में हूँ, अहमदाबाद में, अपने घर परिवार से बहुत दूर हूँ। अगर अकबर हमारी ज़िंदगी से हट जाए, बल्कि इस दुनिया से ही निपट जाए, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इमरान वघेला भी रूबी की इन बातों में आ गया। उसने कहा ठीक है। इसके बाद इमरान ने अपने 2 दोस्तों रहीम और मोहसिन, इन दोनों को ये सारी बात बताई और उसने कहा कि अकबर को मारना है। 2024 में ये तीनों एक रात रूबी के घर पहुंचते हैं। अकबर घर पर था। अकबर उन्हें देखकर भड़क जाता है, लेकिन इससे पहले कि अकबर कुछ कर पाता, ये तीनों अकबर पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद उसका गला घोंटते हैं। 3 लोगों के आगे वो बेबस था। थोड़ी देर में अकबर की मौत हो जाती है। मौत के बाद अब तीनों मिलकर तेज़ धार हथियार से उसका गला काटते हैं। ये सब कुछ रूबी की मौजूदगी में हो रहा है। फिर इसके बाद अब ये होता है कि लाश का क्या करें। तब तक इनको पता था हाल के वक्त में ऐसे बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लाश को लेकर जाएंगे बाहर, किसी न किसी CCTV कैमरे में भी आएंगे, यहाँ पड़ोसी भी देखेंगे रात के अंधेरे में ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, तो पकड़ में आ जाएंगे। सूटकेस और बैग वैसे ही आजकल लोगों की ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तभी इनमें से एक को ख्याल आया कि दृश्यम फिल्म में ये दिखाया गया था कि लाश को बाहर ले जाना रिस्की होता है, तो क्यों ना घर की बात है घर में ही दफन कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रूबी ने कहा ये आइडिया ठीक है। अब ये हुआ कि घर में कहाँ, तो फिर हुआ कि किचन ऐसी जगह है जहाँ जिसका ध्यान बहुत लोगों का कम जाता है और आमतौर पर जब मेहमान या बाहर के लोग आते हैं तो किचन तक उनकी पहुँच भी नहीं होती है, क्योंकि आमतौर पर किचन में कौन मेहमान जाता है। रूबी की ये बात इन लोगों को जच गई। इसके बाद इन लोगों ने तमीज़ से टाइल्स हटाए। इसके बाद गड्ढा खोदा, लाश के टुकड़े किए ताकि छोटे छोटे टुकड़े उसमें डाल सके। फिर छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उस गड्ढे के अंदर डाला, फिर मट्टी भरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे आए सीमेंट और बालू के साथ, वापस टाइल्स को इन्हीं तीनों ने फिट किया और सब कुछ करने के बाद वहाँ से निकल गए। अब इनके जाने के बाद नॉर्मल अब रूबी उसी घर में, उसके दोनों छोटे छोटे बच्चे उसी घर में।
अगले कई महीने तक रूबी उसी किचन में उसी टाइल्स पर खड़ी होकर खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए खाना बनाती और खाना खाती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो जहाँ खड़ी हो उसके नीचे कुछ है ही नहीं। जिससे उसने प्यार किया था उसी के लाश के टुकड़े करवाकर अपने ही रसोई, अपने ही किचन में वो उसे दफना चुकी थी और उस किचन में तन्हा खड़ी होकर खाना बनाती रही महीनों। और अब कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। इमरान वघेला से भी खुलकर मिलने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं डर तो होता है। बाद में उसे एहसास हुआ कि कहीं किसी रोज़ इस दफन लाश का सच बाहर ना आ जाए, तो इसलिए अब इस घर को छोड़ देते हैं। फिर वो इमरान वघेला के कहने पर एक दूसरे घर में पहुंच गई। कुछ वक्त तक घर खाली रहा, फिर उसने कहा किराएदार को दे देते हैं, फिर उसने किराए पे लगा दिया, फिर वो किराएदार भी चला गया और ये घर खाली पड़ा रहा। कहते हैं कि जो इमरान वघेला के बाकी दो दोस्त थे, रहीम और मोहसिन, इनमें से ही एक ने किसी जगह पर खड़े होकर अकबर के कत्ल और की बात बता दी कि वो गायब नहीं, उसका मर्डर हो चुका है। और वो मुखबिर उस वक्त वहीं मौजूद था और उसी मुखबिर ने जाकर उस कांस्टेबल को ये बात बताई और फिर ये सारी सच्चाई सामने आई। इसके बाद सबसे पहले पुलिस ने इमरान वघेला को भी ट्यूसडे को पकड़ा, फिर उसके बाद रूबी पकड़ी गई, रूबी के साथ फिर रहीम और मोहसिन, इन सभी को पकड़ा गया। इमरान वघेला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसने पूरी कहानी बता दी, जो कहानी मैंने भी आपको सुनाई। अब ये सभी पुलिस कस्टडी में हैं, पुलिस हिरासत में है, इनसे पूछताछ हो रही है। किचन से बरामद कंकाल के अवशेष और उन हड्डियों को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया है, उसकी रिपोर्ट आ ही जाएगी। साल सवा साल से सोचिए, गुम शख्स अपने ही घर में दफन और किसी को पता नहीं, लेकिन एक मुखबिर की वजह से ये पूरा केस खुल गया। कई बार बड़े बड़े केसेस ऐसी छोटी छोटी जानकारियों से खुल जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी।